हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के ब्लॉग में हम सई मैम से, निखिल सर से और केदार सर से बात करेंगे, जो कि हमारे फैकल्टीज़ हैं। केदार सर से हम शायद बात ना कर पाए, लेकिन इन दोनों से और हिरणमयी से तो हम ज़रूर बात करेंगे। क्या है कि दुनिया में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके बहुत कम आलोचक होते हैं और वो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो इस क्रम में ये 3 लोग मेरे हिसाब से तो ज़रूर हैं। ये मेरा अपना थॉट है, शायद आपका अलग हो सकता है। तो अभी बात करेंगे। अभी नैतिक पूछ रहा कौन केदार सर, मॉलवेज वाले? नहीं, ADYP वाले। इन तीनों के बारे में कम शब्द पड़ जाते हैं, जो कहो वो कम है। अभी आप सई तवांकर हियर, सई तवांकर मैम। इनके लिए, इनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इनको इनका परिचय दे पाए। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो गूगल कर लो यार, या फिर रोज़ के अखबार में देख लिया करो, मिल जाएगा। और अभी तो अखबार में मिलेगा, कुछ सालों बाद तो पूरे अखबार में इनके बारे में लिखो फिर भी कम पड़ेगा। इतनी जीनियस है ये। तो वी हैव सई मैम हियर। मैम हाय, हाउ आर यू डूइंग? वेरी वेल आशीष। कैसा रहा आज का सेशन, कैसा रहा? माइंड ब्लोइंग। इट वाज एक्सट्रीमली नाइस, एक्सट्रीमली माइंड ब्लोइंग, इंफॉर्मेशनल। और क्या बोले अभी, मतलब क्या बोले इसके बारे में। आपको यहाँ होना चाहिए, अनुभूति से पता चलेगा, ऐसे बोल के पता चलने वाली चीज़ है नहीं। और जो लोग यहाँ पे आए थे, जो लोग कॉलेज में आके ये FDP करवा रहे हैं, इतने बड़े लोग हैं और इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ कि बाय मियरली बीइंग इन देयर प्रेजेंस इट फील्स लाइक वी विल आल्सो अचीव समथिंग ग्रेट। राइट। या कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं, और शायद आजकल हमारे साथ वैसा ही हो रहा है। हमारे पूरे सेशन में हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है वो है भारतीयता, उसको हाईलाइट करना। हमारे शिक्षा, नॉलेज सिस्टम, हाँ, हमारे नॉलेज सिस्टम में भारतीयता को ऐड करना। लेकिन आजकल जैसा हम देख पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं भारतीयता को हमको ढूंढना पड़ रहा है फ्लैश लाइट के साथ। तो इस पे क्या कहना है आपका? जैसा आपका क्वेश्चन भी था ये आज का। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सब लोग अभी कूल होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे हो, ब्लॉग पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, कूल तो सबको होना है। तो क्या ऐसा होगा कि अगर मैं भारतीय नॉलेज सिस्टम पे बिलीव करती हूँ, अगर ये मैंने बोला, तो क्या मैं अनकूल हो जाऊंगी? ये मेरा क्वेश्चन था। तो उसका रामकृष्ण सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। कूल अनकूल होने के लिए कोई कुछ नहीं करता, चीज़ें की जाती है जैसे हमारे भारतीय नॉलेज सिस्टम में बताया, उसका स्वाध्याय करो, पहले उसका अभ्यास करो, उसके बाद आपके अपोनेंट का उस पर क्या कहना है वो समझो, उसके बाद आपके अपोनेंट के साथ आप डायलॉग करो कि आप में सही क्या है, मुझ में सही क्या है, और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाओ। और ये प्रोसेस से बनाया गया ओपिनियन कूल अनकूल होने का बात ही नहीं है, दैट इज द ओपिनियन टेस्टेड बाय टाइम। राइट। सो मुझे तो लगता है कि अभी भारतीय नॉलेज सिस्टम, आज मैं ये बोलने से अच्छा कि आई प्रिस्क्राइब टू दैट थॉट, थोड़े दिनों बाद जब मैं पढ़ के बोल पाऊंगी तभी वो सच होगा। आज आई एम इम्प्रेस्ड बाय इट, मे बी सम इयर्स डाउन द लाइन आई विल बी एडवोकेटिंग। जैसा कि मेरा सोचना है कि भाषाओं का अनुवाद संभव है लेकिन भावनाओं का नहीं। और आजकल जो भावनाएं निकल कर सामने आ रही है हमारे सेशन में, ये बहुत काबिले तारीफ है। और दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स आवर अप्रिसिएशन, एंड दैट इज़ वाई एवरीवन इज़ अप्रिशिएटिंग। मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था बोबडे सर का, तो सर ने बहुत सारे बिंदुओं पे बात की हमसे। तो मेरा एक सवाल उसी से मिलता जुलता है कि नोएडा में एक 4 साल की बच्ची थी, वो स्कूल से वापस घर आती है, स्कूल से उसको ले आने के लिए उसके माँ बाप दोनों जाते हैं। माँ उसके लिए खाना निकाल रही होती है, पिताजी उसको लाड़ प्यार करके कपड़े बदल के बोलते हैं आ जाओ बेटी अब खाना खा लो। वो बेटी खाना खाती है, फिर बाद में जाके वो अपने माँ को बताती है कि पापा ने बैड टच किया। और अगर बैड टच गुड टच का कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं अवेयरनेस के लिए, तो दैट इज़ समथिंग ग्रेट। लेकिन 4 साल की बच्ची जिसको अपने नाम का अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो गुड टच और बैड टच के बारे में बात कर रही है गलत तरीके से, क्योंकि उसको उस तरीके से बताया गया है। तो आपको लगता है क्या कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी आज का जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं वो इसके लिए जिम्मेवार है? इस बात का सच्चा आंसर अगर मैं देना चाहती हूँ तो ये है, इट इज़ एक्सट्रीमली सैड फर्स्ट दैट वी हैव टू टीच दैट इन स्कूल, बट द फैक्ट स्टिल रिमेन्स। मतलब आज हम जो सब कुछ बात कर रहे हैं ना आशीष,
वो एक बहुत सिक्योर लोकेशन में सिक्योर बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, और हम ये जाने बगैर कि उस लड़की को असल में किस तरीके से छुआ गया था, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उसके पापा ने उसको किस तरीके से छुआ है, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते. दैट इज़ द रियल फेलियर. रियल फेलियर इज़ नॉट इन द एजुकेशन सिस्टम ओनली. द रियल फेलियर इज इन द एंटायर एथिक्स. जो सर ने बोला कि सब अपना अपना धर्म भूल रहे हैं, माता पिता भी अपना धर्म भूल रहे हैं, पिता भी अपना धर्म भूल रहे हैं, आचार्य भी अपना धर्म भूल रहे हैं. और आज बिकॉज वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन लोकेटेड इन नोएडा, सैडली इनफ शायद नोएडा में ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं न्यूज़पेपर में ये पढ़ती हूँ, राइट. तो चेंज सारी जगह से आना चाहिए. सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम क्योंकि वो टारगेट करना आसान है, हम उसको टारगेट नहीं कर सकते. हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मॉरल वैल्यूज़ क्या है, और अगर बच्ची को वो सिखाया जा रहा है तो माँ बाप भी घर आके क्या उसको बता रहे. स्कूल में एक चीज़ बताया जा सकता है, घर में वो चीज़ समझा जा सकता है. सो द डिफरेंस स्टिल लाइज बिटवीन द एथिकल वैल्यूज एंड द मॉरल वैल्यूज विच विल बी इम्पार्टेड बाय द फैमिली एंड द स्कूल सिस्टम. सो चेंज दोनों तरफ से आना चाहिए. थैंक यू मैम. तो गाइज वी हैव निखिल सर हियर. ही इज़ वेरी जीनियस, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. और ये जो गाना गाते हैं भाई, क्या ही बताएं. मतलब अगर संगीत मनुष्य का रूप और अगर मेल का रूप ले ले तो वो निखिल सर के रूप में हो जाएगा, ऐसा मेरा सोच रहा है. निखिल सर. देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. आफ्टर सही मैम एंड निखिल सर वी हैव हिरणमयी हियर. तो हिरणमयी, कैसा कुछ दो चीज बताओ जो आज के सेशन में बहुत अच्छा लगा आपको. मुझको क्या समझ आया ना, एक चीज मत बोलो. इतना चैनल पे गए हो ना, आप एक ही लड़की मिलती हो, मत बोलो. आप अपना इज्जत में कभी कभी जाओगे, इज्जत रहेगा. सही नाम का फर्स्ट डे है ना. हाँ बताओ हिरण. आप अभी सुन रहे हो. अच्छा खत्म करते हैं. हाँ हिरण. लास्ट में गाड़ी चलोगी. Oh yeah. So basically, one thing that I learned today was like look at religious texts for that matter. रामायण and महाभारत, हाँ for that matter. हम लोग ना आज तक जब भी स्कूल गए इतना पढ़ा है कि दोनों religious texts हैं, sacred texts हैं. पर आज जैसे उसका यूसेज था in describing public policy, where its use was in understanding धर्म, ऐसे एक तरीके से जो एक सिर्फ लिटरेचर पीस था वो उसके कितने पर्सपेक्टिव्स हैं. मतलब 2 बुक्स के बेसिस पे हमारा कितना बड़ा हिस्ट्री है, और देयर सो मच टू इट. बट स्टिल हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया स्कूल में भी या अदरवाइज जनरल थिंकिंग में भी कि वो सेक्रेड टेक्स्ट है और सिर्फ लिटरेचर पीसेस हैं. जब हम लोगों की ये बायोलॉजी के ऊपर भी एक सेशन चल रही थी, अगर उसको भी हम रामायण से कनेक्ट करें तो इट शोज हाउ संजीवनी बूटी फॉर दैट मैटर एंड आयुर्वेद. तो ऐसा कोई 2 चीज बताओ जो तुमको अच्छा लगा आज के सेशन में. ओके, आज के सेशन में देयर वाज सो मच टू लर्न, बट एक चीज़ जो अच्छी लगी वाज फर्स्ट तो ये बायोलॉजी वाला एक था सेशन जहाँ पे हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे कि कैंसर किस स्टेज पे इंसान को कैसे कैंसर हो सकते हैं. बहुत बड़ा रीज़न होता है कैंसर डेथ्स का कि लोग बहुत अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते. सो ये अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो आई थिंक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. दैट्स वन. पब्लिक पॉलिसी को आज मैंने एक न्यू व्यू से देखा एंड मैंने रिलीजियस टेक्स्ट को एक नए एम्बिट से समझा कि रामायण और महाभारत सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो हमारा लिटरेचर भी है, ज्योग्राफी भी है. लाइक इमेजिन इतनी रिच ज्योग्राफी है कि श्रीलंका और अयोध्या नापो एक चीज, और वनवास. सो वी हैव सीन एवरीथिंग. वनवास ऑल्सो टेक्स मी बैक कि वो जो कोरोना काल था हमारा रिलेटेबल नहीं है. संजीवनी फॉर दैट मैटर आयुर्वेदा से कनेक्ट करती है. ज्योग्राफी हमने डिस्कस की अभी, सिलोन का और वगैरह, और जो मेडिसिनल प्लांट्स की इंपॉर्टेंस है, जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस और रिकग्निशन. हर एक स्टेट को अभी हम नए नाम अयोध्या के बारे में बात करते हैं, वो अयोध्या का भी रिकग्निशन था. तो ओवरऑल ज्योग्राफी का मतलब हिस्ट्री ऑफ कोर्स उससे पहले भी, मतलब जो यज्ञ जो शुरुआत में होता है रामायण के,
वो भी सिग्निफाई करता है कि एक सुपीरियर हिस्ट्री है उसके पहले भी, तो हिस्टोरिकल एम्बिट भी है, जो हेरिटेज था उनका, जो वो राजा यू नो दशरथ से बड़ा। सो ओवरऑल एक चीज पता चली आज के पूरे सेशन में कि हमारा हेरिटेज है और हिस्ट्री नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली इसके बदौलत हम लोग आई थिंक अपने सब्जेक्ट्स को एक नए परव्यू में देखेंगे, ना कि हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, केमिस्ट्री अलग समस्या है। आई थिंक हर एक सब्जेक्ट को एक ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन मिलेगा आज के सेशन में। थैंक यू हिरन भाई फॉर योर ग्रेट वर्ड्स। मेरे को लगता है कि लास्ट में एक दिन तुम्हारा सेशन कराना पड़ेगा। करवाओ यार, मैं रेडी सेशन में हिरन भाई टैग से एक दिन मेरा ऊपर भी शॉल उड़े, मैं यही देख रही हूँ। इंडीड बहुत जल्द होगा ऐसा। तो मिलते हैं, बाय बाय हिरन भाई। बाय। तो गाइज वी आर डन फॉर द डे। सेशन तो बहुत अच्छा रहा, साथ में फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहा। दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी टच टू देयर रूट्स, एंड दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन स्पेशल। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।